गरीब माँ की बेटी बनी करोड़पति। कई साल पहले एक मंदिर के पास पार्वती नाम की औरत बेटा कुछ दे दो, माँ दान दे दो, यूं कहते हुए मंदिर के पास भीख मांगती थी। कुछ समय बाद पार्वती गांव की गलियों को झाड़ते हुए सफाई करने लगी और वो मिले पैसों से पार्वती अपने बेटी की देखभाल करती थी। हर सुबह पार्वती अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर, बेटी अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई करके खूब पैसे कमाना, यूं कहकर भेजती थी। एक दिन स्कूल टीचर पार्वती की बेटी से, देखो बेटा कल ही आखिरी तारीख है, स्कूल फीस भरना ही होगा, तुम्हारी माँ को याद दिला दो। अगले दिन पार्वती अपनी बेटी के साथ स्कूल प्रिंसिपल से मिली। पार्वती स्कूल प्रिंसिपल से, मैडम हमारी स्थिति के बारे में तो आप जानते हो ना, थोड़ा सा समय दोगे तो किसी तरह फीस भर दूंगी मैडम। सॉरी जी, अब तक ही हमने आपको बहुत ज्यादा अवकाश दे दिए हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा, कुछ मत समझिए। मैडम प्लीज मैडम, आप हेल्प करोगे तो इसका अच्छा भविष्य होगा। सॉरी जी, हो पाया तो पैसे भर देना, वरना स्कूल रूल्स के प्रकार आपकी बेटी को एक्सपेल करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकी तो पार्वती अपनी बेटी को स्कूल से ले गई। अगले दिन पार्वती अपनी बेटी के साथ मंदिर आकर पार्वती देवी की मूर्ति से, माँ मेरी बेटी को अच्छा भविष्य दो माँ, मेरे जैसे उसकी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच में मेरी बेटी को अच्छा भविष्य दिए तो मेरे वजन जितना है उतना पैसा आपकी हुंडी में चढ़ाऊंगी, कहकर हाथ जोड़े और फिर दोनों गली से चलने लगे। एक घर पहुँचे। पार्वती उस घर के मालकिन से, माँ आपके घर में कोई काम हो तो बताओ ना, मैं करूंगी। ठीक है, कल से आप दोनों काम पर आ जाइए। इस तरह दोनों घर के काम करके वापस घर लौट जाते थे। एक बार घर लौटते वक्त शाम को स्कूल बस आगे से गुजर रही थी तो पार्वती की बेटी स्कूल बस को देखते रह गई। पार्वती को अपने बेटी का दुख समझ आ गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाने के कारण आगे चले गए। फिर कुछ दूरी पर कुछ बच्चे आइसक्रीम की बंडी पर आइसक्रीम खा रहे थे। पार्वती की बेटी तब, माँ मुझे भी आइसक्रीम खाना है माँ। तब पार्वती अपने जेब में से पैसे गिनी। काफी नहीं होगा समझकर पार्वती अपनी बेटी से, बेटी कल मैं तुम्हारे लिए अच्छी आइसक्रीम लाऊंगी, ठीक है ना। उस शाम घर पर पार्वती एक पाइनएप्पल लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आइस बॉक्स में रख दी। अगले दिन सुबह पार्वती अपनी बेटी से, बेटी तुम्हारे लिए मैंने आइसक्रीम बनाया है, ये देखो, कहकर आइस बॉक्स ओपन की। बेटी वो खाकर, वाह बहुत बढ़िया है माँ, बहुत अच्छा है। वैसे माँ ये आइसक्रीम को बेच क्यों नहीं सकते हम। माँ अपने बेटी के विचार को सुनकर आश्चर्य में पड़ गई थी। ठीक है, फिर कल से तुम ही बेचना। अगले दिन से पार्वती की बेटी आइसक्रीम आइसक्रीम यूं बेचने लगी, लेकिन कोई नहीं खरीदा। उस शाम घर आकर बेटी, माँ मेरे आइसक्रीम को कोई नहीं खरीदा माँ। तब पार्वती सोचकर, तो फिर इस बार तुम एक मार्केट जाओ, वहाँ आसपास के लोग कैसे बेच रहे हैं उस पर गौर करो। ठीक है कहकर एक मार्केट गई। वहाँ सब्जी वाला, आइए भाई आइए, ताजा सब्जी, फ्रेश फ्रेश सब्जी, आइए आइए, 100 रुपए में 3 केजी प्याज, यूं कहते हुए बेच रहा था। आइए सर आइए, टेस्टी टेस्टी मैंगोस खाइए, कहकर पुकार रहा था। ओहो, तो ये राज है, सोचकर अगले दिन से, आइए भाई आइए, कूल एंड स्वीट पाइनएप्पल आइसक्रीम्स खाइए, यूं कहने लगी। तब एक आकर उस आइसक्रीम को खरीदा। उस शाम बेटी पार्वती के पास आकर, माँ आज मैंने 3 आइसक्रीम बेच दिए माँ, ये लो पैसे, कहकर पैसे दी। पार्वती तब बहुत खुश हुई। अगले दिन भी पार्वती की बेटी आइसक्रीम आइसक्रीम, कूल एंड स्वीट आइसक्रीम, यूं कहते हुए बेचने लगी। इस बार और ज्यादा लोग आकर उसके आइसक्रीम को खरीद कर खाए। इस तरह उसका आइसक्रीम वो गांव के गलियों में बहुत मशहूर हो गया था। थोड़े ही समय में वो एक बड़ा सा आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू की। जैसे सोचा वैसे पार्वती वो मंदिर आकर, माँ देवी मेरे बेटी को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। जैसे कहा वैसे मेरे भार जितना पैसे आपकी हुंडी में डाल रही हूँ, यूं कहकर एक तराजू पर बैठी। पार्वती की बेटी अपने माँ के वजन जितना तोल के बराबर पैसे मंदिर को सौंप दी। इस तरह एक समय की गरीब पार्वती अपने बेटी को धनवान बना दी।
मैजिकल मनी वेल। कई साल पहले एक गांव में प्रसाद नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उसके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। वो कुआं था तो बहुत पुराना, लेकिन हमेशा उसमें पानी भरा रहता था। प्रसाद को एक लाडली बेटी थी, प्रवीणा। वो अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पालता था। एक बार गांव में गर्मी ज्यादा होने के कारण सारे तालाब सूख गए थे। पीने के लिए पानी भी नहीं होने के कारण गांव वाले सब जमींदार के पास आकर, श्रीमान, गांव के सारे तालाब और झील सब सूख गए हैं, पीने के लिए तक पानी नहीं है। यूं अपनी दुविधा के बारे में कह रहे थे। मुझे समझ आ गया आपकी परेशानी क्या है। बताइए, अपने तरफ से आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। श्रीमान, पीने के लिए क्या हम आपके कुएं के पानी को पी सकते हैं? जमींदार तब सोच में पड़ गया। यही मौका है, शायद ये मौका मेरे लिए ही है। यूं मन में सोचा। देखिए, मेरे कुएं से पानी इस्तेमाल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ पैसे दीजिए। एक 500 रुपए दीजिए। ठीक है जी, इस परिस्थिति में 500 रुपए में पानी तो मिलेगा। कहकर सारे लोग कुएं से पानी निकालकर घड़े में भरकर जमींदार को पैसे देने लगे। जमींदार खूब पैसे कमाने लगा। एक बार एक व्यापारी आकर, देखिए जमींदार जी, आपके बारे में मुझे पता चला है। आप जो भी करते हो उसमें आपको मुनाफा ही मुनाफा है। यूं उनकी प्रशंसा करने लगा। वो तो सच ही है भाई, जो मैं करता हूँ उसमें मुझे बहुत पैसे आते हैं। लक्ष्मी देवी मेरे घर में डांस करती है। वैसे आपका यहाँ आने का कारण? मैं यहाँ एक फैक्ट्री बनाने के लिए आया हूँ। वो फैक्ट्री में हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं। कहकर उससे मिलकर बात करने लगा। इस तरह दोनों बातचीत करके समझौता कर लिए। एक दिन एक स्वामी जी गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। कहीं पानी नहीं मिला तो जमींदार के घर के कुएं का पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। जमींदार वो देखकर, क्यों भाई, शर्म नहीं आती? इस तरह पानी चोरी करके पीते हो? स्वामी जी चकित होकर, क्या तुम्हारा पानी मैंने चोरी किया? हाँ, ये मेरा कुआं है। इसमें से पानी पीना हो तो पैसे भरने होंगे। कहो, पैसे भरोगे या नहीं? ये तेरा पानी कह रहे हो ना? क्या तुमने इस पानी की सृष्टि की है? ये कुएं का पानी उस प्रकृति का है। हाँ, वो प्रकृति ही मेरे नियंत्रण में है, इसीलिए मैं जो भी करता हूँ उसमें पैसा ही पैसा है। हाँ क्या? तो फिर ठीक है, जिस पैसों को देखकर तुम इतने घमंड से बात कर रहे हो, वही पैसों से तुम्हारा नाश होगा। तुम जो भी छुओगे वो पैसे में बदल जाएंगे। कहकर उसे श्राप देकर चले गया। आहा, ओहो, क्या वर दिया स्वामी। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। अगले दिन जमींदार कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं को छूते ही वो कुआं पैसों के कुएं में बदल गया। वाओ, पैसों का कुआं, ये सपना है या सच? मेरे जीवन में अब मैं कितना कमाऊंगा उसका तो हिसाब ही नहीं होगा। शायद पूरी दुनिया में मैं ही सबसे अमीर बनूंगा। सोचकर अपने घर को छुआ। घर भी एकदम से पैसों का घर में बदल गया। पेड़ को छुआ तो पेड़ भी मनी ट्री में बदल गया। इतने में उसकी बेटी वहाँ आई। पापा, यूं कहकर उसकी तरफ आ रही थी। बाप रे, अब कहीं मेरी बेटी ने मुझे छू लिया तो वो भी पैसों में बदल जाएगी। नहीं बेटी, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। यूं कहते हुए भागने लगा। डैडी रुको डैडी, कहते हुए उसके पीछे भाग रही थी। जमींदार क्या करे समझ नहीं पाया तो स्वामी जी को ढूंढते हुए भाग रहा था। कहीं नहीं दिखने की वजह से वो दुखी होकर रोने लगा। तो एक जगह पर आगे उसे एक पेड़ नजर आया। वो पेड़ के नीचे स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। तो स्वामी जी के पास जाकर जमींदार, स्वामी जी, मुझे माफ कीजिए, मेरे किए गए अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यूं निवेदन किया। अब से कम अच्छे से रहो, कहकर आशीर्वाद दिए तो फिर से कुआं मामूली कुएं में बदल गया। घर मामूली घर में बदल गया। इतने में बेटी प्रवीणा आकर पिता को गले से लगा ली।
बेटे को कुछ नहीं हुआ ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। तब से गांव वालों को कुएं का पानी मुफ्त में देने लगा।